इंसान किस बात का गुरूर करता है? क्या वो नहीं जानता कि कब्र का अज़ाब कितना खौफनाक है? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। मेरी कुछ प्यारी प्यारी बहनें थोड़ी सी मुझसे खफा हो गई है। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि तारा ने जो बद्दुआ दिए लोगों को, मतलब रिएक्शन वालों को हो गया या जो भी कौसर का साइड लेकर बात करते, उनको जो बद्दुआ दिए तारा ने, उस पर मैंने कोई बात नहीं किया। देखे सिस्टर, क्या बात करूं मैं इसके ऊपर। ये बद्दुआ जो है ना लौट कर तारा को ही लगने वाली है, क्योंकि ये सारी जो गंद है ना यूट्यूब में, जितने गंद आज यूट्यूब में हो रहा है ना, सिर्फ तारा और तारा की बहन की वजह से हो रहा है और किसी की वजह से नहीं हो रहा है। और ये तो हम सबको पता था, कौसरनामा स्टार्ट हो जाएगा, ये तो व्यूवर्स को भी पता था और हमें भी पता था और जो इसको सपोर्ट करते हैं ना उनको भी पता था कि जैसे ही ट्रिप से आएगी ये ड्रामा करने वाली है। हम अनजान नहीं थे इस बात से, बेखबर नहीं थे। हमें 100% नहीं 1000% गारंटी था कि ये आने के बाद कौसरनामा स्टार्ट करेगी, क्योंकि इसने अपने वीडियो में, जो कल की वीडियो आप बोल रहे हैं ना जिसमें ये कौसर का नाम लेके रोना धोना कर रही थी, उसमें खुद बता दिया हम ट्रिप में गए थे, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। इतना खर्चा हम दुबई जब गए थे हमारा नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। तो उस खर्चा को भरपाई तो करेगी ना, तो कैसे करेगी वो। देखिए ट्रिप में जाके जितनी वीडियोस इस औरत ने डाला, दो दो वीडियोस डालकर भी इसका पूरा नहीं हो रहा था। और कौसर के नाम का जैसे ये रोना लेकर आई, एक वीडियो, जिस वक्त अभी मैं इसका वीडियो देख रही हूँ, 5,70,000 व्यूज़ उसको मिल चुका है सिर्फ एक वीडियो में। मुझे बताए जब इंटरनेशनल ट्रिप पे ये गई थी, इसकी किसी वीडियो में 4 लाख 5 लाख व्यूज़ आया नहीं आया। कौसर का नाम लेते ही इसका व्यूज़ कहाँ से कहाँ गया, खुद आप लोग देख ले। अब बाकी ये जो इंटरनेशनल ट्रिप पे गई थी, कितने वीडियोस डाले, डेली के दो दो भी डाल देती थी, कभी कभी एक एक डालती थी, ज़्यादातर दो दो डाले। किसी में भी 4 लाख 5 लाख व्यूज़ आया नहीं आया, लेकिन कौसर का नाम लेते ही आ जाता है। और ये औरत क्या कह रही थी कि कौसर के भाइयों का भी तो चैनल है, कौसर को दिखाते हैं, उनका तो नहीं आता व्यूज़, उनका कैसे आएगा व्यूज़। वो तो सिंपल सा कौसर को दिखा देते हैं, कुरान शरीफ पढ़ रही है या कुछ इस तरह की चीज़ों में दिखा देते हैं, या कुकिंग कर रही है। आपकी तरह कंट्रोवर्शियल बातें तो नहीं करती है ना, गंदा टॉपिक लेकर तो नहीं आते हैं, तो इसलिए उनको व्यूज़ नहीं आता है। क्योंकि मोस्टली फारग लोग जो बैठे हुए ना, वो गंदे की पसंद करते हैं यूट्यूब में, इधर की बात उधर, लड़ाई झगड़े चुगलखोरी, वो सब चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपको ज़्यादा देखते हैं फिर ऐसे टाइम। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू। दूसरों को बद्दुआ देने से पहले अपने गिरबान में झांको। कभी खुद को सही ढंग से खड़ी होकर शीशे में देखा है? नज़र भी नहीं मिला पाओगे। लेकिन नहीं, आप लोग के अंदर तो शर्म ही नहीं है। शर्म हाया वाली औरतें होती तो अपने शौहरों की बातों को लाके इस तरह यूट्यूब में तो ना छोड़ती, निकाह जैसे पाक रिश्ते को बदनाम ना करती। बहन जो है आपकी बड़ी बहन, जो नेक परहेजगार नाम से जानी जाती है, वो जट की इतनी बड़ी कहानी, ये कंटेंट क्रिएट करके यहाँ तो ना आती। आप लोगों में तो शर्म ही नहीं है। शर्म के दिन तो पैदा ही नहीं हुए ये लोग। अगर शर्म के दिन ये लोग पैदा होते ना, तो आज यूट्यूब में इन्होंने इतनी गंदगी नहीं मचा रखी होती। अपने बच्चों के बाप, अपने शौहर को इन्होंने बदनाम किया, जलील किया। और इतने बेशरम औरतें हैं ना, आज उन्हीं आदमियों के साथ बैठ के आंख मटक्का कर रही होती है। और मेरा शौहर, मेरा शौहर, मेरा शौहर, मैं बांट नहीं सकती हूँ, बांट नहीं सकती हूँ। जिसको नंगा करके बाजार में छोड़ दिया कि लोग गालियाँ दें, उसको तुम लोग बांट नहीं सकते हो, उसके साथ तो तुम लोग को रहना भी नहीं चाहिए। अच्छा, इस तारा के जो व्यूअर्स हैं ना, इसको सही आइडिया देते, कमेंट में बोलते हैं सज्जू से तलाक ले लो, सज्जू से डिवोर्स ले लो, अलग हो जाओ, ये कर लो, वो कर
कर लो, बच्चों की कस्टडी ले लो, मतलब बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं। वैसे सही देते हैं, जब तुम्हारा गुजारा नहीं है, तुम जल जल के मर रही हो, तुम जी नहीं सकती हो, तुम तड़प रही हो, तो इससे तो बेहतर है तुम साइड हो जाओ। लेकिन नहीं 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 नहीं, कभी भी सज्जू से अलग नहीं होंगे। आप पूछे क्यों? दौलत के दम पर अगर ये सज्जू से अलग हो गई, तो आपको क्या लगता है वो सज्जू खामोश बैठेगा? उसका भी यूट्यूब चैनल है। सारे जो ड्रामे, कहानी, कंटेंट जो इन्होंने क्रिएट किया, जो स्क्रिप्टेड स्टोरी इन्होंने यूट्यूब वालों को सुनाई, धोखा दिया, फरेब किया, सब कुछ वो बता देगा, सब कुछ वो बता देगा। इस वजह से भी वो कभी भी सज्जू से अलग नहीं होगी। और अलग ना होने का एक्सक्यूज़, बेस्ट एक्सक्यूज़ इनका क्या है? बच्चे। हम तो अपने बच्चों को अपने बाप से अलग नहीं कर सकते। इस औरत का ये कहना है, तारा का, कि जब मैं ट्रिप में गई थी लोग मेरे बच्चों को बुरा बुरा कह रहे थे, ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, मतलब 100 किस्म की इसने कहा बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं जब पाकिस्तान जाऊंगी वहाँ जाके रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी, यहाँ बैठकर तो मैं रिएक्शन नहीं बना सकती हूँ। तो रिएक्शन अगर देना था तो जिन्होंने आप पर बुरा बोला, आपके बच्चों को बुरा बोला, उन पर रिएक्शन देती ना। कौसरनामा क्यों स्टार्ट कर दिया? कौसर को क्यों बीच में लेकर आ गई? कौसर का तो चैनल भी नहीं है, कौसर ने तो गाली नहीं दी है ना, तो कौसरनामा क्यों स्टार्ट कर दिया? ये बताओ ना। जश्न आज़ादी के दिन किसी ने कौसर का पूछा भी नहीं, यकीन माने किसी ने कौसर का नहीं पूछा। ये सिर्फ बहाने से बैठ गई। लोगों ने बीबी का पूछ रहे थे कि बीबी क्यों है, ये है, वो है, बीबी को क्यों बुलाते हो। इस औरत ने उनको धोखा देने के लिए, उनके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए फजूल में कौसर की बात लेकर बैठ गई। बेचारी को कितना क्या रे, इसके बच्चों के लिए बुरा बुरा बोल दिया। पहली बार ट्रिप में गई थी जब बच्चों को नाजायज़ कह रहे थे लोग, आज भी लोग नाजायज़ कहते हैं बच्चों को, उस पर क्यों नहीं कोई स्टेप उठाया? मुझे ये बताओ तारा जी, आपके छोटी सी मासूम बच्ची, सबसे छोटी वाली जो है, इतनी प्यारी सी है, जिसको आप कहती हो मेरी जान है, मेरी ये ऑन कैमरा सिर्फ बोलती हो या सच में उससे प्यार करती हो? उसके ऊपर इतना गंदा टैग लगा हुआ है, आज तक आपने जहाशा का कुछ नहीं उखाड़ सकी। और पाकिस्तान में बैठ के जो औरतें उस बच्ची को नाजायज़ कहते हैं, गलत कहते हैं, उन पर भी आज तक कुछ नहीं कर सकी। और चंद बातें लोगों ने सिर्फ कर लिया कि ट्रिप में जाकर ये कर रही है, वो कर रही है, आपको इतना बुरा लग गया। इतनी सेल्फ रेस्पेक्ट आपके अंदर कब से आया है तारा जी? इतना सेल्फ रेस्पेक्ट, इतना इज्जत का ख्याल कब से होने लगा आपको? आपकी बहन ने आपको 80% जेड का टैग दिया, आपने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। आप सबर वाली औरत है, सबर करके बैठ गई। आपकी बच्ची को जहाज शाह आकर लाइवे करता था और लोगों को हिंट देता था, क्लियर नहीं, जानबूझ के लोगों को हिंट देता था आपकी छोटी बेटी के बारे में। आपने उसका कुछ बिगाड़ा, कुछ उखाड़ लिया? ना अपनी बहन का कुछ बिगाड़ से की, ना जहाज शाह का कुछ उखाड़ से। आपकी बहन को पता चला कि उसके शौहर ने जेड का काम किया, वो आ गई वाईटी में रोने के लिए, उसको इंसाफ मिल गया। मतलब यूट्यूब में लोग व्यूज़ देते हैं, इंसाफ दिलवाने का काम उनका नहीं है। इंसाफ अगर किसी को चाहिए, पुलिस है, FIR जाके लिखवाओ, कोर्ट है, अदालत है, उनकी दरवाज़ा जाकर खटखटाओ, तब जाकर आपको इंसाफ मिलता है। लेकिन आप लोगों ने तो एक जगह पकड़ा हुआ है, यूट्यूब में आके रोना धोना शुरू कर देते हो, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए, और कुछ नहीं। आपके साथ कुछ भी होता है, मतलब आप खुद से कोई अटेम्प्ट नहीं लेती हो, डिफेमिंग का केस नहीं करती हो, कोई केस नहीं करवाती हो, कुछ भी नहीं करती हो, सिर्फ लोगों को धोखा देती हो, हम केस कर रहे हैं, हम केस कर रहे हैं। और यूट्यूब में बैठ के आके चेहरा बना के, ऐसे टाइम पर फिर सर में दुपट्टा भी आ जाता है, शलवार कमीज भी पहन देती हो और आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाती हो, बैठ के अपना गाना गाना शुरू कर देती हो। सिर्फ और सिर्फ डॉलर, आप लोग के इन ड्रामों से डॉलर मिलता है, इंसाफ नहीं। और लोग अभी अंधे और बेवकूफ़ नहीं है, उनको भी पता चलेगा कि आप लोग किस किस्म के लोग हो। सिर्फ डॉलर के लिए और पैसों के लिए आप लोग इतने ड्रामा करते हो, इतने नीच हरकतें करते हो कि अपने घर वालों को जलील करते हो, नंगा करते हो, बदनाम करते हो, अपने बच्चों को बदनाम करते हो। आपकी बहन ने अपनी जवान बेटियों की नहीं परवाह की, आपने अपनी औलादों की नहीं परवाह किया। तो यहाँ आकर यूट्यूब में रोना धोना करने से क्या मिल रहा है? बताओ तो सही कि मिलता क्या है? लोग क्या करेंगे? आपके घरों में आएंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो लोग भी पागल नहीं है, तो लोगों को पागल मत समझो। लोगों ने सस्ता नशा नहीं कर रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ डॉलर के लिए, डॉलर के पीछे आकर ये ड्रामेबाजी करती है। यहाँ ये भी या इनके ख़ानदान की जो भी है ना, सारे डॉलर के लिए ड्रामेबाजी करते हैं। सलमा का ही ले ले, सलमा को क्या इंसाफ मिला? यूट्यूब में आके जो सलमा ने इतनी गंद मचाई, सलमा को क्या इंसाफ मिला और किससे इंसाफ मिला? कोई इंसाफ नहीं मिला। यहाँ कैसे कोई इंसाफ दिलवाएगा? कैसे इंसाफ दिलाएगा? मुझे कोई बताए तो सही आप लोग कि यहाँ आकर कोई इंसाफ किसी को दिलवा सकता है?
नहीं, फैमिली मेंबर ही दिला सकते हैं या फिर कोर्ट और अदालत दिलवा सकते हैं। लेकिन सलमा आज खुश क्यों है? क्योंकि सलमा को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जिस चीज़ के लिए वो आई थी ये कंटेंट लेकर, पैसा, दौलत, फंड, हर चीज़ उसके पास आज मौजूद है। जब उसको पैसा मिल गया, दौलत मिल गया, जिस चीज़ की भूख से वो आई थी, अब उसको कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अब उसको शौहर भी अच्छा लग रहा है, उसी शौहर के साथ एक ही बेड में एक ही रूम पे सो रही है, उसको कोई पुरानी यादें नहीं सता रहा है, तंग नहीं हो रहा है। वरना जब तक पैसा हासिल नहीं किया था, घर मकान हर चीज़ नहीं बनाया था, तब तक उसकी शक्ल इतनी मोटी निकली हुई होती थी, सूजन चेहरे में लेकर आ जाती थी एक्टिंग करके कि मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं अजियत में हूँ, शेर व शायरी, ड्रामे, इतना कुछ होता था। अब देखे सब कुछ एंड हो गया। तारा को देख ले, हर कुछ महीने बाद कौसरनामा लेकर बैठती है। जब तक ये कौसर के नाम पे बात ना करे, इसको चैन सुकून नहीं आता, इसको व्यूज़ नहीं मिलता है। सिर्फ कल की देख ले वीडियो पर आप लोग को समझ आ जाएगा। लोग कहते हैं ना कौसर को अपनी वीडियो में नहीं लो, कौसर का नाम नहीं लो। अरे बेवकूफ़ो, इस तरह की कमेंट मत करो उसको। वो कैसे नहीं लेगी, कैसे उसका नाम नहीं लेगी, कैसे उसको वीडियो में नहीं लेगी? अगर नहीं लेगी तो उसको सिंपैथी कहाँ से मिलेगा इतना ज़्यादा? कौसर का कोई चैनल नहीं है, उसको बुरा ही नहीं लगता होगा। उसको पता है मैं एक काम कर रही हूँ, जॉब है मेरा, मैं जॉब की तरह इनके पास हूँ। मुझे पे करते हैं, मंथली करे या वीकली करे या डे बाय डे करे, मुझे पेमेंट देते हैं, तो मैं यहाँ आके एक्टिंग कर रही हूँ। जैसे मूवीज़ में लोग एक्टिंग करते हैं, पैसे मिलता है, एक्टिंग करते हैं, उसके बाद तू कौन मैं कौन। तो उसी तरह कौसर को भी कोई परवाह नहीं होती है, सिर्फ व्यूअर्स को उल्लू बनाना होता है। वरना कौसर की जो पाँव की शूज़, सैंडल या स्लीपर जो भी वो पहनती है, उनमें से किसी एक को भी परवाह नहीं होता होगा कि तारा जी कौसर के पीछे क्या क्या बातें कर रही है। तो कौसर को दुख फुक कुछ नहीं होता। उसको पता है कि ये औरत ढोंगी है, ड्रामा कर रही है सिर्फ यूट्यूब से डॉलर कमाने के लिए। तो अपना डील जो इनका हुआ है, उसी डील के हिसाब से कौसर काम करती है और ये मैडम आ जाती है हर कुछ दिन बातें कौसरनामा लेके रोने के लिए। अच्छा, तारा का ये कहना है कि मैं हर टाइम में तो कैमरा उठा के चीज़ें शूट नहीं कर सकती हूँ, कब किसका शक्ल बना हुआ है। तारा, अपनी बेडरूम की बातें आप बाहर कर सकती हो। हर छोटी इच्ची बिच्ची टिच्ची निच्ची हर किस्म की गंद आप आकर यहाँ बोल सकती हो यूट्यूब में, सीरियस शक्ल बनाकर। और अगर कौसर शक्लें बनाती है, मुंह टेढ़ा वेढ़ा करती है या आपके साथ बदतमीज़ी करती है, वो सब चीज़ें आप शूट करके नहीं दिखा सकती हो। कमाल की बात है। यूट्यूब में आकर कौसरनामा लेकर नहीं बैठा करो। और क्या बोला आपने कौसर को माँ, जिसको माँ समझते हैं। हम क्यों कोई किसी को कौसर को माँ समझे? कौसर को आप माँ बनाओ, बहन बनाओ, स्वतन बनाओ, सहेली बनाओ या घर की महारानी बनाओ, आप बनाओ। आपको फ़ायदा मिल रहा है कौसर से, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है कि हम उसको माँ बनाए या बहन बनाए, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने रिश्तों में ही खुश है। और तारा जी यूट्यूब में बैठकर ये सब ड्रामा करने से बेहतर है, अगर आप में कोई दम है, अगर आप में दम है ना, तो आपकी बहन ने जो आप पर 80% का टैग लगाया जेड का, वो टैग जाकर हटाओ। तब मानूंगी कि आप एक इज्जतदार औरत हो। इस टाइम पर आपके और आपकी बहन की एक कौड़ी की भी इज्जत मेरी नज़र में बिल्कुल भी नहीं है। दोनों बहनें डॉलर की भूखी है, दोनों में ना इज्जत है ना गैरत है। इनकी बच्चों को बुरा बोलो, इनके कैरेक्टर पर बोलो, ये लोग कुछ भी बात नहीं करते, ना ही उस इंसान को कुछ बोलते हैं। हाँ, जब इनके व्यूज़ डाउन हो जाते हैं तो ये लोग ड्रामा करने के लिए यूट्यूब में पहुंच जाते हैं, शक्लों को टेढ़ा मेढ़ा करके। वरना इनकी इज्जत की नीलामी करो, इनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाओ। इनकी वजह से, इन लड़कियों की वजह से इनकी माँ जो अभी सऊदीया में बैठी है, उसको लोगों ने जलील किया। हमने भी उन पर वीडियो बनाई, लेकिन हमने करेक्टर पर नहीं बात किया। दूसरे लोगों ने तो उनके करेक्टर को भी नहीं छोड़ा। मतलब इतनी गंदी गंदी बातें उनके ऊपर हुआ। क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ इन दोनों लड़कियों की वजह से। फिर ये कहते हम तो इतनी अच्छी बेटियां हैं, प्राउड फील करते कि हम अच्छी बेटियां हैं। तुम लोग अच्छी बेटियां नहीं हो, अल्लाह माफ़ करे, तुम लोग बहुत ही गंदे किस्म की लड़कियां की, जिनकी वजह से उनकी माँ आज तक जलील हो रही है। आज तक इनकी माँ को अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं। इनकी माँ की बायोडाटा निकाल लिया लोगों ने, माँ की हिस्ट्री निकाल लिया, किससे शादी हुई थी, किससे अफेयर था, क्या था नहीं था, सब झूठ मिलाकर कितना कुछ निकल कर आया, सिर्फ और सिर्फ इन लड़कियों की करतूत की वजह से, क्योंकि यूट्यूब में आकर इन्होंने गंदगी फैलाई। तारा को इस बात का भी हमदर्दी लेना है, सिंपैथी कार्ड खेलना है कि मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, मेहनत करती हूँ, फिर मैं इसको एडिट करती हूँ रात भर जाग कर। ऐसा क्या आप करती है जब पूरी पूरी रात आपको जागना पड़ता है एडिटिंग करने के लिए? आपकी तरह हम भी करते हैं। हम अगर वॉइस ओवर करते हैं, जितना आप मेहनत करती हैं ना, सेम टू सेम हर रिएक्शन वाली, हर यूट्यूब
यूट्यूबर उसी प्रोसेस से गुजरता है। उसी तरह हमें भी वॉइस ओवर करना होता है, फिर चेक करना होता है हमने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, गलत बात तो इसमें नहीं कर दी, कुछ आवाज़ तो गलत नहीं आ गया, सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। उसके बाद कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसको क्रॉप करते हैं, कट करते हैं। उसके बाद फिर थंबनेल बनाना पड़ता है, फिर हैशटैग लगानी पड़ती है, टैग्स लगानी पड़ती है, टाइटल लिखना पड़ता है। आप लोगों की वीडियो को गौर से देखना पड़ता है। उसके बाद उसमें से पॉइंट निकालना पड़ता है जो आप गलत हरकतें कर रहे हो, जो आप लोग गलत चीज़ें दिखा रहे हो, जो गलत मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हो, सोसाइटी को जो गलत चीज़ें दिखा रहे हो, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आपसे ज़्यादा मेहनत हम लोग करते हैं, ठीक है। आप लोग की तरह झूठ मक्कारी फरेब करके हम पैसे नहीं कमा रहे हैं। हम तो जो चीज़ आप दिखाते हो उसी में से पॉइंट निकाल कर हम बात करते हैं और व्यूअर्स को भी नज़र आता है कि नहीं ये लोग बात कर रहे हैं। अब जो अंधे भक्त है आप लोगों की, वो हमें गलत समझते हैं, वो एक अलग बात है, उसको तो कभी भी हम सुधार नहीं सकते। वो तो जिन्होंने आंख बंद कर ली, आंखों में पट्टी डाल दी, उन्होंने डाल दी, उनकी आंखें कभी नहीं खुलना है। और जो समझदार लोग हैं, सुलझे में, उनको पता है कि आप दोनों बहनें क्या कर रही हो नहीं कर रही हो, सबको अब धीरे धीरे वो सब चीज़ें नज़र आ रहा है। अच्छा, तारा का ये भी कहना है कि फ़र्स्ट टाइम मैं ट्रिप के लिए गई थी अपनी फैमिली के साथ। हर कोई अपनी फैमिली के साथ ही जाता है तारा, आपने कोई अनोखा काम नहीं किया है। इससे पहले आप जब दुबई आई थी, अपने बेटे को छोड़कर आ गई थी। हमें तो खुद उस वक्त हैरानी हो रहा था कि एक माँ अपने जवान बेटे को ऐसे कैसे अकेला छोड़ देती है। घूमना फिरना कर रही थी जब आप डिप्रेशन का नाटक कर रही थी। अच्छा, जब थाईलैंड आप गई थी, जीन्स कुर्ती पहनकर कभी टाइटैनिक का पोज दे रही है, कभी यहाँ से वहाँ भाग रही है, वो चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगी, उस पर मैंने बात किया था। उसके लिए सिंपल सा वर्ड बोलूँगी, जो मुस्लिम हैं, जो इस्लामी शरीयत के हिसाब से जीते हैं, जो अल्लाह का हुक्म मानते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मांगते हैं, ये मानते हैं कि पर्दा मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, तो उनको ज़रूर आपकी ये हरकतें बुरी लगी। और जो लोग पर्दा नहीं करते उनको नहीं लगा होगा। अगर कोई मुसलमान आप पर एतराज़ करे, आपकी हरकतों पर एतराज़ करे, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको देखकर आपकी तारीफ़ें तो नहीं कर सकते ना। आप अगर पर्दा नहीं कर रही हो, दुपट्टा नहीं ले रही, तो आपको क्या करें, हम वाहवाही दे, तारीफ़ें करें? नहीं। आप उम्रा करके आई हो, मगर 1% भी आप में कोई बदलाव नहीं है। जैसे आप थी वैसे ही हो। जब दिल चाहता है सर पे दुपट्टा उठा लेती हो, जब दिल चाहता है दुपट्टा क्या सब कुछ गिरा देती हो। किसी ने आपके कैरेक्टर पर बात किया है तो आप उन पर एक्शन ले लो। अपनी बहन पर एक्शन लो, जो आपके कैरेक्टर पर बात करते हैं उन पर एक्शन लो। आपके बच्चों को जो नाजायज़ कहते हैं उन पर एक्शन लो, तब कुछ बात बनती है। इस तरह की सिर्फ आके यूट्यूब में ड्रामा करके, यूट्यूब फैमिली ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपकी ये ड्रामा और ढंग अभी सबको पता चलने लग गया कि आप इस तरह नाटक करती है। और तारा जी, आपने हम इंडियंस को क्या समझा हो? बेवकूफ़ है, पागल है, जाहिल है, गवार समझा है हम लोग को? क्या हमें पता नहीं चलता आपके ड्रामों का, आपके नाटक का? सब कुछ पता चलता है। तो नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए हमारे अच्छाइयों का, ठीक है कि नहीं। इंडियन से इनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इनको उल्लू बना रहे हैं। ऑफ कैमरा आप हंसो मजाक करो आप लोग मिलकर कि देखो हमने कैसे इनको उल्लू बना लिया। हमारे अंदर इंसानियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग को अभी भी व्यूज़ देते हैं हमारे इंडियंस, वरना आप लोग देखने के काबिल नहीं हो। और आप इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? सज्जू बदल गए, पहले की तरह नहीं थे, पहले अलग थे। अगर वो बदल गए, आपके पास पैसा है, दौलत है, हर चीज़ है, लोग आपको पसंद करते, तो जाने दे सज्जू को कौसर के साथ। क्यों नहीं जाने दे रही? आज़ाद करें उस बेचारे को, जाने दे उसको कौसर के साथ। क्या मसला है आपको? आपके साथ तो बेचारा एक बेड को भी शेयर नहीं कर सकता है, नीचे सोना होता है उसको बच्चों को लेकर, या अकेले में। बच्चे बेड पे सोते हैं लेकिन वो बेचारा नीचे सो रहा होता है। बड़े बड़े हो गए आपके बच्चे लेकिन वो आपके साथ बेड शेयर करते हैं, और आपका जो अपना हस्बैंड है वो ज़मीन पर आकर सोता है। तो जाने दे उसको कौसर के साथ, क्यों आप रोक रही है? लेट हिम गो ना, जाने दो। सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। अगर वो कौसर के साथ खुश है तो उसको जाना चाहिए, उसके साथ ज़िंदगी जीना चाहिए। आपने तो वैसे ही काशू भैया को कहा अब बदल गए हैं, पहले की तरह नहीं है, पहले की तरह मेरा ख्याल नहीं रखते हैं। तो मतलब एक बंदा अगर आपको लग ही रहा है बदल ही गया, आपका ख्याल नहीं करता है, अपने बच्चों से प्यार नहीं करता है, उसको टाइम नहीं देता है, तो आज़ाद कर दे उसको। जिसके साथ वो रहना चाहता है, जिसके साथ उसको खुशी मिलती है, उसी के साथ जाकर रहे। आप भी तो अपनी मर्ज़ी से जीती है ना, अपनी मर्ज़ी से खाती है, पीती है, सोती है, जागती है, बाहर घूमने निकलती है, शॉपिंग करती है, हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करती है ना, उससे पूछ पूछ के तो नहीं करती है ना, सोचने वाली बात है। तो हर बंदे को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। और इनके जो सपोर्टर्स है या व्यूअर्स है, जो भी इनको देखते हैं, कमेंट्स वगैरह करते हैं, वो हमने पहले ही समझाया था,
कौसर को मत लाया करो ब्लॉग में। कौसर के बिना उसका ब्लॉग चलता कहाँ है। उससे पहले भी तो मेकअप का वीडियो डालती थी, चल रहा था उसकी वीडियो, टिकटॉक में भी काम करती थी तारा, नहीं चला उसका। उसके बाद जब 13 साल की मोहब्बत की फेक कहानी लेकर आई तब जाकर तारा वायरल हुई, ट्रेंडिंग में गई। तारा को लोगों ने भर भर के हमदर्दियाँ दिया। क्या आप लोग को ये चीज़ का पता नहीं है? आप लोग क्या नए व्यूअर्स हैं जो इस तरह बातें करते हैं? और रही आप लोग जो व्यूअर्स से समझाते हैं ना, रिश्तेदारों को रोको, अपने रिश्तेदारों को घर पे आने नहीं दो। तारा कभी भी कुछ भी हो जाए अपने रिश्तेदारों को कभी घर आने से नहीं रोकेगी। डीडी की कितनी वॉइस लीक हुआ, कितनी बातें निकल कर बाहर आई, कितना कुछ, लेकिन डीडी भी तारा के घर इस्लामाबाद में गया, वहाँ रुका भी जाकर वो। तो तारा कभी भी अपने रिश्तेदारों को नहीं रोकेगी। इसकी वजह ये है, ये एक दूसरे के राजदार है, गंदे चीज़ों के राजदार है। इस वजह से ये एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। अगर दूर हो गए तो और बदनाम हो जाएंगे। आप लोग इतना समझाते हो, इतनी कमेंट्स करते हो, इतनी बातें करते हो, आपकी तारा आप लोगों की कोई बात नहीं मानती, क्योंकि उसको पता है कि जो वो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। रिश्तेदारों से दूर रहना मतलब अपने लिए और मुसीबत क्रिएट करना। और तारा जी, आपने जो बदुआ दिया ना, आपको बदुआ देने का हक ही नहीं है। आप बदुआ दे ही नहीं सकती हो। आपकी हरकतों की वजह से लोग बातें करते हैं। आप अगर ये गंदगी ना फैलाती यूट्यूब में आकर, निकाह का मजाक नहीं उड़ाती, तो आज आपके ऊपर इतनी बातें नहीं होती। ठीक है, बहुत सारे लोगों की मियाँ ने दूसरी तीसरी शादियाँ कर रखी। आपकी तरह आके यहाँ कोई यूट्यूब में नाटक नहीं करता। यूट्यूब वाले किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते, सिर्फ डॉलर दे सकते हैं। उनकी व्यूज़ देने के बाद हमें डॉलर मिल सकता है, इंसाफ नहीं मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे। सबसे पहले मुझे, मेरी औलादों को नेक हिदायत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी औलादों को गलत लोगों की शर से बचा के रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।